ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 103वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा अधिकरण चल रहा है और इसमें हमने 17वें सूत्र तक देखा था। विषय था कि भिन्न भिन्न शाखाओं में जो एक ही नाम वाले कर्म पढ़े गए हैं वो समान कर्म है या भिन्न भिन्न कर्म है। पूर्व पक्षी ने अपने हेतु दिए थे ये भिन्न भिन्न कर्म है और सिद्धांती अब उनका समाधान कर रहा है ये एक ही कर्म है। उसमें कुछ और हेतु अगले और समाधान पूर्व पक्षी के अलग अलग हेतुओं के अलग अलग समाधान सिद्धांती और आगे प्रस्तुत करेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 612 पर जो भाष्य है तो उसमें पूर्व पक्षी के द्वारा जो पुनरुक्ति दोष दिखाया गया था उसका परिहार किया है तो वो स्पष्ट नहीं हुआ, किस तरह से हुआ। ये सारा का सारा पूर्व पक्षी का ही है। इन्होंने लिखा है कि एतत् परिहर्तव्यमिति आभाषांतम सूत्रम। आभाषांत मतलब ये प्रश्न शंका रखी गई है, आक्षेप रूप वाक्य है ये, तो इसका भी आपको समाधान करना चाहिए। और जो लिखा है यदुक्तम, ये जो आक्षेप था आग्नेयवत पुनर्वचनम, आग्नेय के समान पुनर्वचन समझना चाहिए। तो यदि कर्मैकत्व पक्ष होगा, अगर एक ही कर्म है ये मानेंगे तो पुनर्वचन पुनरुक्ति दोष आएगा। ये यहां पर कहा गया है। बस उसमें कहा ना अमावास्यायाम आग्नेयस्य पुनरुक्त दोषात, अमावास्या में आग्नेय के का पुनः कथन करने से पुनरुक्त इस दोष से मध्यम पक्षों निरस्ता, मध्यम पक्ष वहां पर निरस्त किया गया था पुनरुक्त दोष होने के कारण से। एवं अयमपि तस्मादेव दोषात कर्मैकत्व पक्षों निरसितव्य है, कर्मैकत्व का पक्ष वैसे ही खंडित कर देना चाहिए बस पुनरुक्ति दोष की वजह से। वहां दो पक्ष मान करके जो इन्होंने कथन किया वो भी ले सकते हैं कि इसमें प्रथम पक्ष जो था कि एक ही बार पाठ होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए, उसका यहां पर खंडन किया गया, पुनरुक्त दोष का खंडन किया गया है वहां पर। बस उसी तरह से इसका समाधान करना चाहिए, ये केवल पूर्व पक्षी कहना चाहता है, इसका समाधान कीजिए आप। पुनः कथन किया गया है पुनरुक्ति दोष का समाधान कीजिए, तो उसके लिए उत्तर आगे अद्विर्वचनम वा ये कह दिया। और बोलिए जी। इसी में ये एक तो पूछना था कि आगे जब वो ये लिख रहा है कि ये अभाषांत शंका सूत्र है, तो पूर्व पक्षी तो शंका ही कर रहा है, उसको ये बताने की क्या आवश्यकता है कि ये शंका सूत्र है। कोई ऐसा ना समझ ले कि ये सिद्धांति का सूत्र है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि यहां इस प्रसंग में प्रारंभ में ही सारे दोष यानी जो हेतु थे खंडन के पूर्व पक्षी के वो सारे एक साथ दे दिए गए थे और उसके बाद में लगातार उत्तर 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 चल रहे हैं, सिद्धांति के सूत्र चल रहे हैं, उसके बीच में ये आ गया है। तो कोई ऐसा ना समझे कि ये सिद्धांति का ही है, क्योंकि आक्षेप तो सारे आ चुके थे, इसलिए स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि ये आक्षेपात्मक सूत्र है। पृष्ठ 611 पर हाँ 14 सूत्र में व्याख्या में नीचे से दूसरी पंक्ति हिंदी में 611 पर हिंदी में 14वें सूत्र में नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ श्रुति आदि का अभाव होने से ये बात यहां तक स्पष्ट है। आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि अधियाना आदि शब्दों से, तो ये अधियाना का क्या तात्पर्य है? पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए।
देखिए इसमें ऐसे देखिए कि श्रुति आदि का अभाव होने से, किसमें श्रुति का अभाव है, तो कोष्ठक में लिखा है कर्म के उपकारकत्व में। ये जो भूमि पे भोजन और कुंभ में पानी लाना और अश्वघास लाना, ये जो सारे कर्म हैं, ये जो चीजें, ये जो धर्म हैं, ये कर्म के उपकारक हैं। इस विषय में कोई श्रुति नहीं है, कोई वचन नहीं मिल रहा है कि इनसे कर्म में कोई फर्क पड़ रहा है, इसलिए इसको कर्म का धर्म नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी इनको कर्म का धर्म मान करके कर्म में भेद सिद्ध कर रहा था। तो सिद्धांत कह रहा है कि इसके लिए तो कोई श्रुति है ही नहीं कि ये कर्म में उपकारक है। कर्म के उपकारक होते तो कर्म के धर्म माने जा सकते थे। और क्या लिखा है, और विद्या के संयोग का निर्देश होने से, ये तो विद्या के प्रसंग की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर अधियाना आदि शब्द साथ में पढ़े गए। अधियाना मतलब जिस समय वो पढ़ते हैं उस समय ऐसा करते हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि कर्म से संबंधित नहीं है। उन कर्मों के बारे में जब अध्ययन चल रहा था तब से उससे संबंधित है। ये कर्म के धर्म नहीं है, ये पढ़ते समय के धर्म है, ये बात है। पृष्ठ संख्या 611 13वें सूत्र के का जो भाष्य है उसमें मध्य से न च वाचनिक के रूप भेदे 611, हाँ 13वें सूत्र का भाष्य, हाँ जी, इसके बीच से जो है न च वाचनिक के रूप भेदे, ये वाली पंक्ति भी स्पष्ट नहीं हुई। वाचनिक के रूप भेदे, जहां वाचनिक रूप से, वाचनिक यानी कथन से, वाक्य से कर्म के रूप में कुछ भेद बताया गया, अलग अलग धर्म बताए गए, ऐसा होने पर भी, ठीक है, वो है वाचनिक भेद है, वहां पर कहा गया है, वो होने पर भी असत्यामपि बुद्धि भेद हो, लेकिन बुद्धि भेद नहीं आ रहा है वहां पर कि भिन्न कर्म है, बुद्धि भेद नहीं हो रहा है। असत्यामपि बुद्धि भेद हो, बुद्धि का भेद नहीं हो रहा है, तो कर्मणो भेदो न अध्यवसीयते, कर्म का भेद नहीं निश्चय करना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने वचन में रूप का भेद बताया था। देखो यहां ये लिखा हुआ है, यहां ये लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग कर्म हुए। लेकिन सिद्धांति कह रहा है कि ठीक है, वचन में कुछ रूप भिन्नता दिखाई गई है, लेकिन इससे ये भिन्न भिन्न कर्म है, ये हमारे को समझ में नहीं आता है। हमारा ये ज्ञान नहीं बनता है कि भिन्न भिन्न कर्म है, हम एक ही कर्म मान के चलते हैं, एक ही कर्म मान करके चलते हैं, और इसलिए वो अलग अलग कर्म नहीं कहलाएंगे। एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, भोजन पकाते हैं, रोटी पका रहे हैं, तो कर्म है रोटी पकाना। अब उसमें एक तवे पे पकाते हैं, तो यानी सेकते हैं, तवे पे ही फुलाते हैं, सब पूरा का पूरा तवे पे करते हैं। एक है कि उसको अंगारे पे भी ले लेते हैं, थोड़ा तवे पे करते हैं, थोड़ा अंगारे पे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर रूप में भेद है, दोनों में रूप में भेद है, लेकिन रोटी पकाना जो कर्म है वो तो दोनों में आएगा। ये भी रोटी पका रहा है, वो भी रोटी पका रहा है, रोटी सेक रहा है। ये कर्म, बुद्धि में कर्म का भेद नहीं पता लगता है, ठीक है वो इससे कर रहा है, वो इससे कर रहा है। रोटी को पलट रहा है, कोई हाथ से पलट देता है, कोई चिमटे से पकड़ देता, पलट लेता है, कोई कपड़े से कर लेता है। ऐसे भिन्न भिन्न है ना, थोड़ा थोड़ी सी जो भिन्नता है, ये कथन का भेद आ रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि भेद नहीं हो रहा है हमारे को कि ये कर्म की भिन्नता है। कर्म तो वही लग रहा है कि रोटी सिक रही है, यहां पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भिन्नता हो सकती है। ऐसे ही इन कर्मों में कहीं कहीं जो थोड़ा सा भेद है, वो होने पर भी वचन से थोड़ा भेद हमें दिखाई दे रहा है, धर्म भेद है, लेकिन फिर भी बुद्धि भेद चूंकि नहीं है, इसलिए ये भिन्न भिन्न कर्म नहीं है, ठीक है। स्नान करना है, स्नान करना कई तरह से हो सकता है, ठीक है। बाल्टी से भी नहा सकते हैं, नल के नीचे भी नहा सकते हैं, फव्वारे के नीचे भी नहा सकते हैं, कुछ पट्टे पे बैठ के नहा सकते हैं, बैठ के खड़े होकर के नहा सकता है कोई, ऐसे कुछ कुछ भिन्नता, साबुन लगा करके नहा सकता है, बिना साबुन लगाए नहा सकता है। लेकिन ये सब कुछ कुछ भिन्नता होते हुए भी नहाना एक कर्म भेद नहीं आ रहा है, ये भी नहाना है, ये भी नहाना है। अलग अलग साबुन लगा रहा है कोई, कोई किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का, कोई मुल्तानी मिट्टी लगा रहा है, कोई शैंपू लगा रहा है, कोई बात नहीं, कोई पहले पैरों को धो रहा है, कोई पहले सिर को धो रहा है, कोई कहां पहले पानी डालता है, भिन्नता है, ठीक है, लेकिन कर्म का भेद नहीं होगा। ये ऐसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं। हाँ,
ये जो पंक्ति 13वें सूत्र की न च वाचनी के रूप भेदे, फिर से बोलिए। 611 पृष्ठ में 611। इसमें 13वें सूत्र में जो भी पंक्ति देख रहे थे, हाँ न च वाचनी के रूप भेदे वाली, इसकी जो हिंदी व्याख्या है हाँ। इसमें कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है। इसमें आप जोड़ लीजिए, ये जो कर्म का भेद लिखा हुआ है ना, इसके बाद में नहीं जोड़ लीजिए। कर्म का भेद नहीं माना जाता है, एक नहीं छूट गया है। देखिए वचन को, इसको व्याख्या की दूसरी पंक्ति के बीच से, और वाचनिक रूप भेद होने पर, वाचनिक के रूप भेद है इसका अर्थ कर दिया इन्होंने। वाचनिक रूप भेद होने पर कर्म भेद रूप बुद्धि के उदय न होने से, असत्याम में भी बुद्धि भेद हो, बुद्धि भेद न होने पर, असत्याम में जो अ है इसके कारण न होने से भी कर्मणो भेदो अध्यवसीयेत, कर्म का भेद जाना जाता है। अब इसमें जो शुरुआत में था ना न च, ये यहां पर आकर के जोड़ना है। कर्म का भेद नहीं जाना जाता, नहीं को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए। पृष्ठ संख्या 615, मीमांसा दर्शन द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद, दूसरा अधिकरण और उसका 18वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। सिद्धांति का सूत्र है, न चैकम प्रतिशिष्यते। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिए थे अलग अलग नाम की दृष्टि से, और कि ये अलग अलग कर्म हैं ये मानने के लिए, उसके निषेध में सिद्धांति कह रहा है न चैकम प्रतिशिष्यते। ये जो शाखाओं में कथन किया जाता है वो किसी एक के प्रति या कुछ के प्रति उपदेश नहीं है कि केवल उन्हीं के लिए है, ये केवल उन्हीं के लिए, ये केवल उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। वहां पर सबके लिए है वो। न चयत काठ के अग्निहोत्रम तत्काठकम एव एकम पुरुषम प्रतिविधीयते। जो काठक अग्निहोत्र है वो केवल काठक पुरुष के लिए ही हो, ये कोई विधान नहीं है यहां पर। ठीक है, काठक संहिता में है, लेकिन वो केवल काठक शाखा वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। काठक शाखा का जो पढ़ने वाला है उस केवल उसके प्रति नहीं है। इसी तरह से तैत्तिरीयस्यापि तद्विहितम एवं, तैत्तिरीय संहिता वाला जो है, शाखा वाला है, उसके प्रति भी वही, ये जो काठक में जो अग्निहोत्र कहा गया था वो तैत्तिरीय स्यापी तद विहितम है, उसके लिए भी ये विहित है। तैत्तिरीय शाखा का जो अध्ययन कर रहा है उसके लिए भी विहित है। क्यों ऐसा कहा? पुरुष विशेष वचना भावात, किसी पुरुष विशेष का कथन तो वहां किया नहीं गया था कि किन के लिए है, बस अग्निहोत्र का विधान कर दिया गया है। काठक संहिता, लेकिन किसके लिए है ये तो नहीं कहा गया था। तो जब कोई विशेषण नहीं लगाया गया था तो वो सबके लिए प्राप्त हो रहा है। अगर उनको नियमित करना होता तो कुछ विशेषण लगा देते, ये इनके लिए है। तो कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब है सबके लिए। ये जैसे पुरुष, काल, स्थान, मान लो इनमें से इसका किसी का उल्लेख नहीं किया गया, तो किसी भी पुरुष के द्वारा किसी भी समय में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है वो, नहीं तो विशेष कथन हो जाता। तो पुरुष विशेष वचना भावात। आगे, यच्च अग्निहोत्र से किंचित अंग विधीयते, और जो अग्निहोत्र का कोई एक भाग जहां विहित किया जाता है, सर्वावस्थस्य तद अग्निहोत्र से, वो सभी अवस्था, सभी जगह मिलने वाले अग्निहोत्र के लिए होता है। यानी भिन्न भिन्न जो शाखाएं हैं उन सब के लिए वो वचन होगा। किसी भी अवस्था वाला अग्निहोत्र उन सब के लिए होगा। इस जगह पे, इस ग्रंथ में अग्निहोत्र के एक अंग को बताया गया, इस जगह अग्निहोत्र के एक अंग को बताया गया, ये जो अंग का कथन है ये सभी अवस्थाओं वाले अग्निहोत्र के लिए लागू होगा। यच्च काठकस्य अग्निहोत्रस्य तच्च तैत्तिरीयकस्य इति, इसी को खोल रहे हैं कि जो काठक के अग्निहोत्र का है वही तैत्तिरीय का भी माना जाएगा। क्यों? विशेष वचनाभावात, क्योंकि यहां कोई विशेष वचन तो कहा नहीं गया है। पीछे एक हेतु दिया गया था पुरुष विशेष वचनाभावात, किसी पुरुष विशेष का कथन नहीं होने से, और यहां है विशेष वचनाभावात, विशेष शाखा के लिए हो ये आवश्यक नहीं, सभी के लिए लगेगा। तस्मात् सर्व शाखा भी एकम समाप्तम कर्म उच्यते थी, इसलिए सब शाखाओं के द्वारा
एक ही पूर्ण कर्म कहा गया है, सब मिला करके एक ही पूर्ण कर्म कहा गया है। आगे 19वां सूत्र, समाप्ति वच्च संप्रेक्षा। पीछे पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप दिया था कि इनमें अलग अलग समाप्तियां कही गई हैं, इसकी यहां समाप्ति, उसकी वहां समाप्ति। तो अगर एक ही कर्म है तो अलग अलग जगह समाप्ति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग समाप्ति को देख के अलग अलग कर्म को कहा था पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर यहां पर है कि समाप्ति वच्च उत्प्रेक्षा। तो बोले समाप्ति के समान उत्प्रेक्षा मात्र है, ये कथन मात्र है, लेकिन इससे समाप्ति का कथन तो लग रहा है, वहां पर दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन वास्तव में वो भिन्न भिन्न कर्म नहीं है। समाप्ति का कथन होते हुए भी वो भिन्न भिन्न कर्म नहीं है, एक ही कर्म है। समाप्ति वच्च संप्रेक्षा। भाष्य देखिए, अत्र अस्माकम अग्नि परिसमाप्यते इति उत्प्रेक्षितारो भवंती। यहां पर हमारी अग्नि समाप्त होती है, ऐसा कहने वाले होते हैं। अन्वारोहेशु मैत्रायणीयानाम अग्नि परिसमाप्यते, लेकिन मैत्रायणीय जो हैं उनकी अग्नि अन्वारोह में समाप्त होती है। अन्वारोह कुछ मंत्र होते हैं, तो चयन स्थल पर आरोह के मंत्र होते हैं, उसके बाद में उनका समाप्त होता है। अस्माकम तेषु न परिसमाप्यते, हमारी उसमें समाप्त नहीं होती है, ये जो कथन किए। इति यदि अन्यदेव मैत्रायणीयानाम अन्यच्च तेषाम, अगर मैत्रायणियों का अलग होता और अन्यों का अलग होता, कथम ते ब्रूयुः एषु अस्माकम न परिसमाप्यते, इसमें हमारी समाप्ति नहीं होती है। ये जो एषु का ना, इसमें हमारी समाप्ति नहीं होती है। चीज तो वही है, बोले इसमें, इस कर्म में इनकी समाप्ति यहां होती है और हमारी समाप्ति यहां होती है, तो इससे पता लग रहा है ना कि तो एक ही कर्म हुए। अगर अलग अलग कर्म होते तो यूं थोड़ा ना कहते हैं कि इस कर्म में वो यहां तक करते हैं, हम यहां तक करते हैं। कर्म फिर एक ही हुआ ना। यद्यपि समाप्ति में भेद है, लेकिन फिर भी कर्म तो एक ही हुआ। इसमें यहां समाप्ति हो जाती है, इसमें यहां समाप्ति हो जाती है। तो पहले जैसे कपड़े धोने की यंत्र आते थे, वो धो करके और छोड़ देते थे, बस सुखाते नहीं थे। उसकी समाप्ति कहां हो जाती थी? धोने तक समाप्ति हो जाती है। इसमें सुखाने तक भी, यानी निचोड़ने तक भी हो जाती है। तो उसकी वहां समाप्ति होती है, हमारी यहां इस मशीन में यहां समाप्ति होती है। इससे कपड़े धोना रूप कर्म थोड़ा भिन्न हो गया। इससे बल्कि ये पता लगता है कि कपड़ा धोने कर्म में ये यंत्र यहां तक समाप्त कर देता है, ये यंत्र यहां तक समाप्त करता है, इसकी समाप्ति यहां तक होती है। तो कपड़ा धोना रूप कर्म तो भेद नहीं हुआ ना। पूर्व पक्षी कह रहा था सबकी समाप्ति अलग अलग होती है, इसलिए इनके कर्म ही अलग अलग है। कर्म में अलग नहीं है, समापन तो कहां कहां अलग समझा जा सकता है। तो यदि अन्यदेव मैत्रायणीया नाम अन्यच्च तेषाम कथम ते ब्रूयु, वो ऐसा कैसे कह सकते थे कि एषु अस्माकम न परिसमाप्य थे। एषु के ऊपर जोर देने की बात है। इति एकत्वम उपपन्नम तेषाम अपि ही ते संति, इसलिए इसका एकत्व सिद्ध होता है। बल्कि इन समापन से तेषाम अपि ही ते संति, उनके अंदर भी वो चीजें हैं, उनकी भी ये चीजें हैं, मिली भी हैं। हो गया। आगे 20वां सूत्र सिद्धांति का, एकत्वेपि पराणी निंदा अशक्ति समाप्ति वचनानी। जो इसके आगे के दोष दिखाए थे पूर्व पक्षी ने, हेतु दिए थे खंडन में, एक तो निंदा, एक अशक्ति और एक समाप्ति, इनके जो वचन मिलते हैं, तो इसके लिए सिद्धांति कहता है एकत्वेपि, एक होने पर भी ये चीजें हो सकती हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था चूंकि यहां पर निंदा, अशक्ति और समाप्ति वचन है, इसलिए ये भिन्न भिन्न कर्म है। सिद्धांति कह रहा है कि ये एक कर्म होते हुए भी ये तीनों चीजें देखी जा सकती हैं। यानी उसमें व्यभिचार दोष दिखा रहा है कि निंदा, अशक्ति और समाप्ति से कर्म की भिन्नता सिद्ध हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। एक कर्म में भी ये चीजें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं वो सिद्धांति अब बताएगा आगे, भाष्य में उसको खोला है। तो न ही निंदा निंद्यम निंदितुम प्रयुज्यते, निंदा जो है निंदे की निंदा करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। निंदा मतलब निंदा वचन, निंद्य मतलब जिसकी निंदा की जा रही है उसकी निंदा करने के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता है। किम तरही निंदिताद इतरत प्रशंसितुम, जिसको निंदित किया जा रहा है उससे भिन्न की प्रशंसा के लिए भी निंदा होती है। तत्र न निंदित से प्रतिषेधो गम्यते किंतु इतरस्य विधि, उसमें निंदित का प्रतिषेध नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा है उसकी विधि हो रही होती है। निंदित का निषेध मान करके उसका खंडन करें, ऐसी कोई आवश्यक हर जगह ऐसा नहीं होता है। पहले आया है नहीं निंदा न्याय के प्रसंग में,
तत्र एकस्मिन अग्निहोत्रे द्वौ कालो विहितौ विकल्प्यते। एक ही अग्निहोत्र में जो दो काल कहे गए हैं, अनुदित और उदित, सूर्य के उदय हुए बिना या उदय होने पर, ये विकल्प होते हैं। ये अतो न कश्चित विरोध है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। एक दूसरे की जो वहां निंदा की गई, इससे एक दूसरे का खंडन नहीं किया गया, एक पक्ष की प्रशंसा की गई, बस दूसरे पक्ष की प्रशंसा की गई, यही मतलब है। आगे यानी वहां जो तीन दोष थे, चौथा, पांचवा और छठा, उन तीनों को यहां पर एक ही सूत्र में लिया है इन्होंने। अब दूसरा है अशक्ति वाला। अथ असमर्थानाम एकस्मिन अपि वेदे विहित कृत्स्नम अंगजातम उपसंहर्तुम अशक्ति ही। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यदि सब शाखाओं के कर्मों का उपसंहार कर देंगे तो न कर सकने का दोष आएगा, उसको किया नहीं जा सकेगा। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है कि ऐसा तो असमर्थानाम जनानाम, जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है, सामर्थ्य नहीं रखते, उनका एक वेद में भी विहित, एक शाखा में भी विहित संपूर्ण कृष्ण अंग जातम उपसंकर्तुम अशक्ति, सारे कर्म तो वो एक के भी नहीं कर सकता है। अगर आप अशक्ति ही दोषी बताने लग रहे हो तो एक वेद में भी जितनी बातें कही गई हैं, एक शाखा में जितनी बातें कही हैं, उसको भी नहीं कर सकते। तो इससे तो उसमें भी आप अलग अलग क्या क्या कहने सकते हो। तो एक को ही नहीं कर सकता तो सबको नहीं कर सकता, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन समर्थानांतु सर्व शाखाभ्यो अपि आगमितम अधिकम विधिम उपसंहर्तुम शक्तिरस्ती थी। लेकिन जो समर्थ हैं उनको सब शाखाओं में जो प्राप्त हुआ है, सब शाखाओं से जो ज्ञात हुआ है, उससे अधिक की भी विधि करने में उनकी शक्ति रहती है। वो सब कर सकते हैं, उससे भी अधिक कर सकते हैं। तेना एक कर्मत्वे भी न विरुद्धमिति। इसलिए अशक्ति वाला दोष दिखा करके आप इनको अलग अलग कर्म बताएं, ये कोई हेतु नहीं बनेगा। अशक्ति वाला हेतु अलग कर्म बताने में कारण नहीं बनेगा। तीसरा समाप्ति का था, तो कहते हैं तथा एकस्मिन अपि कर्मणि किंचित वस्तु समाप्तम इति कृत्वा समाप्ति शब्द प्रयुज्यते। एक ही कर्म है और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कर्म हैं, उस छोटे कर्म की किसी की समाप्ति को देख करके, छोटे की समाप्ति को देख करके वहां समाप्ति का कथन हो जाता है, कर दिया जाता है। वास्तव में वो पूरे की समाप्ति नहीं है, उतने ही अंश की छोटे से की समाप्ति है। अथवा उस थोड़े से को समाप्त देख करके भी पूरे की समाप्ति का कथन हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यथा आध्वर्य वे समाप्ते ज्योतिष्टोम से समाप्तो ज्योतिष्टोम इति भवति। अध्वर्यु का जो कर्म है वो समाप्त होने पर ये कह दिया जाता है, ज्योतिष्टोम का जो अध्वर्य है, अध्वर्यु का कर्म है, उसके समाप्त होने पर भी कह दिया जाता है समाप्तो ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम समाप्त हो गया। जबकि वहां पर समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी वहां पर कर्म विद्यमान रहते हैं। इसके लिए इन्होंने नीचे लिखा है, लेकिन ये मुख्य कर्म है, क्योंकि अध्वर्य व कर्म समाप्त होने पर भी होत्र शस्त्र परिशेष रहता है, लेकिन फिर भी आध्वर्य कर्म के मुख्य होने से उसकी समाप्ति पर यह कह दिया जाता है कि ज्योतिष्टोम पूरा हो गया। मुख्य कर्म के समाप्त होने पर कहते हैं बस अब समाप्त हो गया, जबकि वो समाप्त नहीं होता है। ऋषि मेला है, वो मान लो 3 दिन चलता है। अब तीसरे दिन जब पूर्णाहुति होती है, प्रातःकाल हो जाती है, तो लोग क्या जाने लग जाते हैं कि अब तो पूर्णाहुति हो गई, ऋषि मेला समाप्त हो गया, वही मुख्य कर्म समाप्त हो गया। बाकी यूं तो सायकाल तक चलता है। तो इसलिए ये जो समाप्ति के कथन है, इससे कोई भेद नहीं कर्मों का आता है। हो जाता है कथन, थोड़े पहले वाले का भी समाप्त हो जाता है। अब ये परीक्षाएं करते हैं, मान लो चिकित्सक बनते हैं, तो उसमें 4-5 साल पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद में ऋषिखानु प्रवेश इंटर्नशिप भी होती है। लेकिन उससे पहले ही जब परीक्षा हो गई तो बोले कहते हैं अब तो बन गए डॉक्टर, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई। जबकि अभी 6 महीने या साल भर और चिकित्सालय में प्रायोगिक अभ्यास, वो भी उसी पाठ्यक्रम का भाग होता है, उसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसको समाप्ति मान ली जाती है। ऐसा सीए के अंदर भी जो 2 साल का होता है ना सीए का, तो उसमें पहला साल बहुत कठिन मानते हैं। तो पहला साल हो गया तो हो गया, और अथवा तो एंट्रेंस से जिसने सीए में प्रवेश कर लिया है वो तो हो ही जाता है, फिर प्रवेश ही मुख्य होता है, उसमें इतना कठिन होता है। इसी तरह आयुर्वेद में भी वहां जामनगर में एमडी का था, तो प्रथम वर्ष अगर कर लिया ना तो बोले बस अब तो एमडी हो गई इसकी।
दूसरे तीसरे साल का कुछ वो परीक्षा होती है, इकट्ठी परीक्षा होती है 2-3 सालों की इकट्ठी मिला के, और उसमें थीसिस लिखते हैं, शोध कार्य करते हैं, वो होता है, वो तो सब उत्तीर्ण ही हो जाते हैं। पहले साल में उत्तीर्ण हो गया तो ठीक है, और पहले साल में आधे या तो इतने अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, किसी न किसी विषय में होते हैं, जबकि छठे छठाए आते हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी अनुत्तीर्ण होते हैं वहां पर। तो पहला साल निकल गया, बस अब कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये समाप्ति कथन जो हो जाता है, ये मुख्य के समाप्त होने पर भी कथन कर दिया जाता है, तो इससे कोई कर्म में भेद नहीं आता है। आगे 21वां सूत्र, प्रायश्चित्तम निमित्तेन। और बोले जो ये प्रायश्चित्त की बात कही गई वो विशेष निमित्त के कारण से प्रायश्चित्त का कथन होता है। तो इसलिए प्रायश्चित्त कथन से भी कर्म का भेद सिद्ध नहीं होगा। कैसे? यदुक्तम, ये 7वां दोष जो बताया था, हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, उसका उत्तर दे रहे हैं। उदित होमस्यापि प्रायश्चित्त आमनानात वृद्धता गम्यते, कि उदित होम की भी के लिए भी प्रायश्चित्त का जो कथन है, कथन से उसकी वृद्धता जानी जाती है कि उदित होम में, यानी सूर्य के उदय होने पर जो होम किया जाता है वो दोषपूर्ण हो गया ये। और अनुदित होमस्यापि, तो तद अनुदित होम में भी इसी तरह प्रायश्चित कहा गया। तद एकत्व विरुद्धते, एकत्व में ये विरुद्ध होता है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र चल रहा है, आक्षेप दे रहा है केवल। अविरुद्धम नानात्व इति, और भिन्न भिन्न कर्म मानेंगे तो इसमें नानात्व होगा, अविरुद्धता होगी। भिन्न भिन्न कर्म मानेंगे तो अविरुद्धता होगी। तत्परिहर्तव्यम आभाषांतम सूत्रम, उसका परिहार करना चाहिए। ये आभाषांत सूत्र, ये सूत्र भी देखिए बीच में पूर्व पक्षी का आ गया है बीच में, इसलिए उसी भाषा में आभाषांत यहां कह दिया गया है। तो इसका उत्तर 22वें सूत्र में दिया, प्रक्रमाद्वा नियोगेन। जो प्रक्रम यानी तो प्रारंभ जो होता है उसके आधार पर यहां पर नियोग किया गया है, नियम किया गया है। वैकल्पिक पदार्थ का भी वहां पर नियमन कर दिया जाता है कि अब ऐसा ही करना है आपको। तो वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति नैषा दोषायति, इसमें कोई दोष नहीं है कि उदिते होश्यामी इति प्रक्रांते, किसी ने ये प्रारंभ किया कि मैं सूर्योदय होने पर होम करूंगा, अग्निहोत्र करना है और वचन कर लिया कि मैं सूर्योदय पे ही करूंगा, ये उसका वचन नहीं, उसके लिए वो अब ये नियम हो गया। अन्यथा क्रियमाणे भवती दोष है, अब वो अनुदित में अगर करता है तो दोष माना जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता वो कि देखो अनुदित का भी विधान है, उदित का भी विधान है, इसलिए मैं कभी भी कर लूंगा। आपने जो नियम दिया था आपको उसको पूरा करना है। तो कर्म करते हुए, यज्ञादि कर्म करते हुए, इसमें ये मनोनियंत्रण भी साथ में जोड़ा गया है कि जो हमने वचन दिया है उस पर टिक करके रह सकें, अतिरिक्त लाभ के रूप में है, तो ऐसा दोष है। तत्र प्रायश्चित्त से विषयो भविष्यति, उसके लिए ये प्रायश्चित का विषय होगा। कर्मैकत्वे भी न दोष, एक कर्म होते हुए भी इसमें कोई दोष नहीं आ रहा है, इसमें कोई दूसरे की निंदा नहीं की जा रही है, इसमें प्रायश्चित में कोई दोष नहीं आ रहा है। इसको उल्टा भी वैसे ही करेंगे, दूसरे पक्ष में भी ऐसा ही लगाएंगे। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि व्रीहिभिर यजेता यवैर्वा यजेता, व्रीहि से करे या यव से करे, चावल से करे चाहे जौ से करे, ये एक विकल्प है। वहां पर विकल्प तो है, लेकिन अब जब उसने निश्चय किया कि मैं व्रीहि से करूंगा, अब उसको व्रीहि से ही करना होगा, यव से नहीं कर सकते। व्रीहि नहीं मिले तो अब यव नहीं ले सकता है वो। व्रीहि नहीं मिले तो व्रीहि का जो प्रतिनिधि द्रव्य है उसी को उसको लेना पड़ेगा, निवार को, उसी से ही होम करना पड़ेगा। और यव अगर नहीं मिला है तो यव का जो प्रतिनिधि द्रव्य है, जंगली यव, आरण्यक यव, उनसे उसको करना पड़ेगा। उसकी जगह वो यव नहीं मिला तो व्रीहि नहीं ले सकता, और व्रीहि का प्रतिनिधि है वो भी नहीं ले सकता। जो एक निश्चय किया है वो ही लेना होता है। इसी शैली से यहां पर भी समझना चाहिए। अगला सूत्र 23वां, समाप्ति ही पूर्ववत्वात् यथा ज्ञाते प्रतीयेत। और यहां जो समाप्ति का कथन किया गया बीच में, तो वो पूर्ववत्वात्, पहले जो कथन किया गया, पहले कुछ वचन किए गए हैं उसके अनुसार समझनी चाहिए। इसमें जो इन्होंने लिखा है देखिए, ये जो समाप्ति है, यानी जो समाप्ति वचन है, अत्र अस्माकम अग्नि समाप्ति, ये जो इस प्रकार का समाप्ति वचन है, ये पूर्व उक्त अभेद प्रत्यय
प्रत्यभिज्ञा युक्ति पूर्वक होने से, यानी पहले से हमें ये स्मरण आ रहा है कि ये अलग अलग कर्म नहीं है, एक ही कर्म है, ये प्रत्यभिज्ञा स्मृति आ रही है। तो उससे जैसा हमने प्रारंभ किया था, जैसा चला था, वहीं उसका समाप्ति वचन जाने। अर्थात जिस शाखा में जो कर्म ज्ञात है, प्रारंभ किया गया, उसकी समाप्ति वहीं पर समझनी चाहिए। जिसने जैसा विधान किया, इसको कर्म भेद में नहीं लेते हैं। तो समाप्ति पूर्ववत्वात् यथा ज्ञाते प्रतीयते, जैसा उन्होंने ज्ञात है, जैसा उन्होंने प्रारंभ किया है, वैसी ही समझनी चाहिए। भाष्य में पूर्ववती समाप्ति वचनम भवति, ये जो समाप्ति वचन है, ये पहले वाले का होता है। यत प्रारब्धम तत्परिसमाप्यते, जिसको प्रारंभ किया है उसको समाप्त करते हैं। तत्र अस्माकम परिसमाप्तो अग्नि, यहां हमारी अग्नि समाप्त होती है। इति यो अस्माभिर जायते, जो हमने जाना है, जिसको हमने प्रारंभ किया है, प्रारब्धश्च परिसमाप्यते, जो हमने जाना है अर्थात जो हमने प्रारंभ किया है उसी को समाप्त करते हैं। इति अभिप्राय, ये यहां पर समाप्ति का अभिप्राय है, जिसने जैसा किया है। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग देखे जा सकते हैं। आगे 24वां सूत्र, लिंगम अविशिष्टम सर्व विशेषत्वात् न ही तत्र कर्म चोदना तस्माद् द्वादशाहस्य आहार व्यपदेश स्यात्। ये कहते हैं लिंगम अविशिष्टम सर्व शेषत्वात्। ये जो पीछे एक वचन आया था, वो दीक्षित हुए वे या बिना दीक्षित हुए वे इसको करते हैं, उस प्रसंग को यहां पर कह रहे हैं। इसमें जो कुछ जो लिंग आपने बताया वो तो अविशिष्ट है, वो किसी एक पक्ष में नहीं जाता है। पूर्व पक्षी ने उस लिंग को कर्म भेद में दिखाया था। सिद्धांती कह रहा है कि ये कर्म भेद में ही जाए, ऐसा कोई विशेष नहीं है, ये तो अविशिष्ट है। ये तो कर्म के भेद में जाए यही नहीं है, ये कर्म के अभेद में भी जा सकता है, यही लिंग। इसी से सिद्ध हो जाएगा। कैसे, वो तो यहां के बताएगा, भाष्य में बताएंगे। लिंगम अविशिष्टम सर्वशेषत्वात्, किस प्रसंग में ये कह रहे हैं? क्योंकि न ही तत्र कर्म चोदना, जो ये जहां पर अदीक्षित के प्रसंग की बात है, वहां पर ये तांडे ब्राह्मण में या सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है, तांडे ब्राह्मण, वहां पर उस कर्म की चोदना, कर्म का कथन ही नहीं किया गया। ज्योतिष्टोम का वहां वर्णन ही नहीं है, इसलिए वहां पर ऐसा कथन है। तस्मात् द्वादशाहस्य, इसलिए जो द्वादशाह है, जो सत्र द्वादशाह है, इसमें आहार व्यपदेश स्यात्, ये प्रयोग का कथन होवे कि यहां दीक्षित भी हो सकते हैं और अदीक्षित भी हो सकते हैं, वहां पर ही दीक्षित हो सकते हैं। इसको कैसे ये जोड़ेंगे, अभी भाष्य के अंदर इन्होंने उस वाक्य रचना को बताया। यदुक्तम, जो कि कहा गया है, यदि पूरा दिदीक्षाणा इति द्वादशाहे इष्ट प्रथम यज्ञानाम अनिष्ट प्रथम यज्ञानाम च दर्शनम कर्म भेदे उपपद्यते। जो पूर्व पक्षी की बात को कह रहे हैं कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि द्वादशाह में, द्वादशाह सत्र में इष्ट प्रथम यज्ञानाम, जिन्होंने पहले यजन कर लिया है सोम का, उनका, और अनिष्ट प्रथम यज्ञानम, जिन्होंने पहले सोमयाग नहीं किया है, उनका देखा जाना, दर्शन होना, यह कर्म भेद में ही संपन्न होता है। ये अलग अलग कर्म है, एक में नहीं हो सकते। न सर्व शाखा प्रत्येक कर्मणी थी, सब शाखाओं में एक ही कर्म है, ये जो ज्ञान होता है उसमें ये संगत नहीं लगेगा। ये जो पूर्व पक्षी का आक्षेप था, तो उसका उत्तर दे रहा है नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब इसके लिए वाक्य रचना कहा इन्होंने, यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन अधिदीक्षाणा द्वादशाहेन इत्येवं तत्। यहां इन्होंने किससे जोड़ा है? द्वादशाहेन दिदीक्षाणा, द्वादशाह से ही जो दीक्षित हो रहे हैं, यानी पहले दीक्षित नहीं हुए थे, वो द्वादशाह से दीक्षित हो रहे हैं। क्योंकि उसमें तैत्तिरीय शाखा में या सामवेद वाले में, इसमें ज्योतिष्टोम का पहले कथन है ही नहीं, वर्णन ही नहीं है। तो इसलिए द्वादशाह से जो दीक्षित हुए हुए हैं, और अधिदीक्षाणा द्वादशाह ना, द्वादशाह से जो दीक्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन दीक्षित तो हो ही रहे हैं ना सब वहां पर। जो वहां दीक्षित पहले हो चुके थे, या जो द्वादशाह से दीक्षित हो रहे हैं, जो द्वादशाह से दीक्षित नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कर्म में भेद कहां हुआ? नहीं सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम, सामवेद में यानी सामवेद के ब्राह्मण में, तांडे ब्राह्मण में ज्योतिष्टोम का विधान नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है किम अतो अपि, इससे क्या हुआ? तो सिद्धांत कह रहा है यत्र विहित है तत्र अनुद्यते, जहां पर ये कहा गया है, जहां पर मतलब तो यजुष में,
याजुष में यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण या ग्रंथ हैं उनमें ये ज्योतिष्टोम कहा गया है। तो जहां पर ये विहित है तत्र अनुद्यते, वहां पर इसका अनुवाद होता है। किसका अनुवाद होता है? तो ये उस वाक्य को लेना चाह रहे हैं, एष वाव। पूर्व पक्षी ने जो कहा था, देखिए 604वें पृष्ठ पर, वहां उन्होंने कहा था ना तांडे के श्रूयते, तांडे में कहा गया। तो यत्र विहित है तत्र अनुद्यते, तांडे में उसमें क्या कहा गया था? एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम यज्ञ ज्योतिष्टोम। ये यज्ञों में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है। तो ये कहां पर जाकर के लगेगा? याजुष में जाकर के लगेगा, क्योंकि वहां ही उसका विधान है, यहां नहीं लगेगा ये। यत्र विहित तत्र अनुद्यते तेन कर्म भेदे भी सर्व ज्योतिष्टोमानाम एषः धर्म प्राथम्यम नाम। तो कर्म का भेद होने पर भी, कर्म का भेद मतलब हुआ वहां दीक्षित होते हुए और अदीक्षित हुए, इस रूप में जो कर्म का भेद पूर्व पक्षी ने रखा था, वो होने पर भी सर्व ज्योतिष्टामाना, सभी ज्योतिष्टोम का ये धर्म है क्या? प्राथम्यम नाम, वो प्रथम ही होता है। ज्योतिष्टोम तो प्रथम ही होता है, कभी भी हो जाए, वो सबसे पहला का पहला माना ही जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं आएगा। अतो नाना कर्म पक्षे भी अवश्यम द्वादशाहस्य आहार व्यपदेश कल्पनीय। इसलिए नाना कर्म पक्ष मानेंगे तब भी कि ये सब अलग अलग कर्म है, तब भी अवश्य ही द्वादशाह का, द्वादशाह मतलब ये जो याजुष है, यजुर्वेद में जो ये द्वादशाह कहा गया, याजुष जो द्वादशा है उसमें आहार का व्यपदेश तो कल्पित करना ही पड़ेगा, चाहे दिदीक्षा हो या अधिदीक्षा हो, इसको तो वहां पर भी लेना पड़ेगा। जो तांडे ब्राह्मण है वहां तो बिना दीक्षित हुए कहा ही गया है, मतलब वो ज्योतिष्टोम का कथन ही नहीं किया गया। तो उधर से भी ले सकते हैं इसको, नहीं तो वहां सीधे द्वादशाह करते हुए वहीं पर ही वो दीक्षित हो जाएगा। और जहां ये कथन है कि जो निंदा वचन है कि यह एतेन अनिष्टवा अथा अन्य ने यजेता गर्तपत्यम एवं तज्जायते प्रवामीयते, गड्ढे में पड़े या तो मरेगा, ये जो है ये वहां पर जाके याजुष में जाकर के लगेगा। तस्मात अदोषः, इसलिए इसको कोई दोष नहीं माना गया है। आचार्य बनी अत्र सर्व ज्योतिष्टमानाम षष्ठी विभक्ति अस्ति, ज्योतिष्टम सर्वेषां कथं भवति? ज्योतिष्टोमानां षष्ठी विभक्ति अस्ति, द्वितीया पंक्ति अधस्तात्। हाँ हाँ, सर्व ज्योतिष्टोमानाम एषः धर्म, वो सर्व ज्योतिष्टोम इसलिए इन्होंने कह दिया है। तो इनका प्रश्न है कि ये बहुवचन क्यों कहा गया यहाँ पर? ज्योतिष्टोम तो एक ही है, तो अलग अलग शाखाओं के जो ज्योतिष्टोम है, इसलिए सर्व ज्योतिष्टोमानाम। ये जो प्राथम्य है, मान लो कर्म का भेद भी मान लिया अलग अलग, लेकिन ज्योतिष्टोम कहीं भी आएगा, वो अलग अलग शाखाओं में जो आया है उस दृष्टि से यहां पर भेद मानते हुए कह रहे हैं सर्व ज्योतिष्टोमानाम। उसमें प्राथम्य नाम का जो धर्म है वो तो सब पे ही लागू होगा। ज्योतिष्टोम प्रथम है, सोमयागों में प्रथम है, ये तो धर्म सब जगह लगेगा, भले ही अलग अलग शाखाओं के है, तो एक ही सिद्धांत तो स्थापित एक ही का कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग शाखाओं में पढ़ा गया होने से उस शाखा वाला उस शाखा वाला, इसलिए बहुवचन में इन्होंने प्रयोग कर दिया है। धर्मापि ज्योतिष्टोम नहीं, ज्योतिष्टोम का धर्म बनेगा प्राथम्य। प्राथम्य मतलब सबसे पहले ज्योतिष्टोम करना चाहिए, ये जो वचन था जो था ना, एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ञ ज्योतिष्टोम ज्योतिष्टोम, ये जो ज्योतिष्टोम है यज्ञों में, सब यज्ञों में प्रथम यज्ञ है। तो ये जो प्रथम धर्म किसमें लिया गया है? ज्योतिष्टोम में लागू किया गया है। प्रथम धर्म था, प्राथम्य नाम का जो धर्म है वो ज्योतिष्टोम में लिया गया है। तो ज्योतिष्टोम पहले ही होगा, चाहे कहीं भी पढ़ा गया हो। अन्येषां यागानां मध्ये ज्योतिष्टोम प्रथम भवति एवं अर्थ तो सोम यागों में नहीं, ये जो लिखा है ना कर्म भेदे भी सर्व ज्योतिष्टामानाम एषः, सब ज्योतिष्टोमों का, जितने ज्योतिष्टोम है, अन्य सब कर्मों से पहले ज्योतिष्टोम होगा, ये तो एक बात है ही। ये धर्म किन ज्योतिष्टोमों पे लगेगा? सभी ज्योतिष्टोमों पे लगेगा। अन्य सब कर्मों से पहले किए जाना रूप जो प्राथम्य धर्म है, ये सभी शाखाओं में पढ़े गए ज्योतिष्टोमों पे लागू होगा। आगे 25वां सूत्र,
द्रव्ये च अचोदितत्वात् विधि नाम अव्यवस्था स्यात् निर्देशात व्यवतिष्ठेत तस्मान नित्यानुवादः स्यात्। तो ये वो बात है जो पक्ष सम्मित, वेदी सम्मित और अक्ष सम्मित वाली जो बात थी, यूपों को गाड़ने वाली, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो पक्षादि का सम्मान है वह द्रव्य च अचोदितत्वात्, द्रव्य मतलब अग्निचयन, अग्निचयन वाला जो विषय है उसमें अचोदितत्वात् उसका विधान न होने से, उसका विधान ही नहीं है, वहां पर कहा ही नहीं गया, इसलिए विधीयमान व्यवस्था स्यात्, जो विधियों की जो है ये विधि नाम अव्यवस्था स्यात्, विधियों की ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, कोई व्यवस्था की दृष्टि से कथन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसकी विधि ही नहीं है पहले। विधि नाम अव्यवस्था स्यात्, और कैसे होगा, निर्देशात व्यवतिष्ठेता, वहां पर जो जिसका जो निर्देश किया गया बस वो ही वहां पर होगी। ये निर्देश के लिए इन्होंने आगे जो रक्षा रथ के अक्ष के परिमाण की बात कही गई है, उसका जहां निर्देश है वहीं पर ही वो लगेगा। तस्मात् नित्यानुवाद स्यात्, इसलिए जो पक्ष सम्मिति वाली बात थी वो नित्यानुवाद है, यानी वैसे ही कही गई है। वो प्राप्त थी और फिर उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अप्राप्त होते हुए भी उसका निषेध किया जा रहा है, अप्राप्ति रूप अनुवाद है। देखो नित्यानुवाद जो है, इसमें नित्य शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। जो पहले कहीं कहा गया हो उसका अनुवाद करना, जो पहले कहीं कहा गया है वो अनित्य है। अनित्य का मतलब है कि जिस समय वो कहा गया वहां से उसका प्रारंभ है, उससे पहले वो नहीं था, और उसका कथन हो गया, ये तो अनित्यानुवाद है। सीधे सीधे कहते नहीं उसको अनित्यवाद, अनित्य अनुवाद, लेकिन जिसका कथन पहले कभी किया ही नहीं गया, वो कब से है? उसका कथन न होना ये कब से है? अनादिकाल से है। तो एक तरह से वो नित्य जैसा हो गया, वो तो हमेशा वैसे ही, न होना तो प्राप्त है ही, बस उसका यहां पर फिर से कथन कर दिया गया, ये नित्यानुवाद कहते हैं। अप्राप्ति होते हुए भी कथन करना। भाष्य, द्रव्ये च अग्नौ अचोदितत्वाद एकादशिन्याः सम्मान परिमाणम प्रति नैषा व्यवस्था स्यात्। द्रव्य में, द्रव्य का मतलब ये जो अग्निचयन वाला जो है, इसके लिए कह रहे हैं च अग्नौ, उसमें अचोदितत्वाद कथन न होने से एकादशिनी में जो सम्मान का परिमाण कहा गया उसके प्रति ये व्यवस्था होगी ही नहीं, वहां वो व्यवस्था की प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि कहा नहीं गया है। नैव, यही कर लेना, नैव अग्नौ एकादशिनी चोद्यते, क्योंकि अग्नि में, अग्नि चयन में यानी इष्टिका चयन में वहां पर एकादशिनी का काहे कथन ही नहीं किया गया, क्योंकि जो 11 यूप लगाए जाते हैं वो तो याग से संबंधित होते हैं। जब वेदी उसका चयन करते हैं, इष्टिका चयन, वहां पर वो इनका कोई प्रसंग नहीं है कि 11 यूप वहां पर लगाए जाए, बाद में होते हैं, उस चयन के समय उसका उल्लेख नहीं है। पूर्व पक्षी पूछता है कुतः पक्ष सम्मानम वेदी सम्मानम वा स्यात्, बोले अगर ये यहां का विषय नहीं है, वहां पर नहीं कहे गए, तो फिर ये पक्ष सम्मान और वेदी सम्मान कहां पर होंगे, कहां से हैं ये? तो सिद्धांति कह रहे हैं द्वयमपि एतत् परार्थम कीर्त्यते, ये दोनों ही दूसरे के लिए कहे गए हैं। अन्य के लिए क्या मतलब है, किसके लिए? पशुई का दशिनी विधानार्थम, जहां 11 पशु कहे गए वहां के लिए ये विधान किए गए, यहां के लिए नहीं है। आगे, यदि पक्ष संहिता स्यात् अयम दोष स्यात्, अगर यहां पर पक्ष संहित माने, पक्ष संहित को माने तो यहां पर दोष होगा, और वेदी सम्माने न दोषो भवेत्, वेदी सम्मान में दोष नहीं होगा। यहीं पर ही पक्ष एकादशिनी में पशु जहां एकादश होंगे वहां पर पक्ष सम्मान मानेंगे तो दोष होगा, क्योंकि वो अल्प जगह में किया गया है, वो उतने में उतने पशु नहीं आते होंगे, थोड़ी दूरी चाहिए होगी, कम जगह रहती होगी, इसलिए दूर दूर करना है उसको, आराम से बन सके, इतने मात्र निंदा मात्र है और वेदी सम्मान की पुष्टि मात्र है। क एतत् संकटम अध्यवसातुम अर्हति, कौन इस संकट को स्वीकार कर सकता है या ले सकता है? क्या? एकस्मिन यूपे एकादश पशुओं नियोक्तव्या थी, 11 पशु हैं वो एक ही पे बांध दिए जाएं तो दिक्कत होगी ना उसमें, इस संकट को कौन लेगा? वो एक दूसरे पे गिरेंगे, पड़ेंगे, बाधा होगी, इसलिए। वाचस्तोमादिषु तो यूपैकादशिन्याम अस्य नित्यानुवादत्वात् रथाक्ष मात्राणि एवं यूपांतरालानि भविष्यन्ति। वाचस्तोम नाम का एक कर्म है,
तो उसमें जो कि अग्निचयन से संबद्ध नहीं है, अलग से है, उसमें तो वाचस्तोम आदि में तो जहां पर कि अग्निचयन नहीं होता है, इष्टिका चयन नहीं होता है, वहां पर यूपैकादशिनी में इसका नित्यानुवाद होने से रथाक्ष मात्र ही यूपांतराल होते हैं। वहां पर रथाक्ष की बात वहां पर है जहां पर इष्टिका चयन नहीं होता है, बस वैसे ही याग होता है तो वहां पर रथांतराल को मान करके कर देते हैं। नित्यानुवादत्वाच असत्यपि पक्ष सम्माने वेदी सम्माने व एकादशिनी विधानार्थम वचनम उपपद्यते एवं इति न दोष। तो चूंकि ये नित्यानुवाद है, वहां प्राप्ति ही नहीं है, फिर भी पक्ष सम्मान और वेदी सम्मान का जो निषेध किया गया और वहां पर केवल अक्ष सम्मान को लेकर के किया गया, ये एकादशिनी में कुछ विधान करने के लिए बस वचन कहा गया है, इनकी निंदा के रूप में नहीं है। वो तो नित्यानुवाद है, वहां प्राप्ति ही नहीं है, इति न दोष। इसलिए इसमें भी कोई दोष नहीं आता है कि इनको अलग अलग कर्म माने, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 25वें सूत्र तक इन्होंने कुछ दोषों का समापन किया है, समाधान किया है, अभी आगे और भी करेंगे। इसमें कुछ बातें प्रसंगवशात युधिष्ठिर जी ने कही हैं। एक तो निकालिए 621वें पृष्ठ पर, इसमें जो भाष्य है, संस्कृत भाष्य, दूसरी पंक्ति, उसमें है प्रारब्धश्च परिसमाप्यते इति अभिप्राय। इस पर एक टिप्पणी लिखी है मैं, प्रारब्धश्च परिसमाप्यते। तो उन्हें कहने नीचे विवरण देखिए कि भाष्य में सर्वत्र मुद्रित पाठ है यो अस्माभिर जायते, ये तो जैसा कहा अभी भी ऐसा ही है, यो अस्माभिर जायते परिसमाप्यते प्रारब्धश्च इति अभिप्राय मिलता है। यानी परिसमाप्यते और प्रारब्धश्च ये आगे पीछे हैं, आगे पीछे हैं, तो यह पूर्वापर दोष युक्त है। हमने गुरु यथा गुरु संप्रदाय पाठ स्वीकार किया है, जो इन्होंने पढ़ा था वहां जो बताया था वो इन्होंने मूल के अंदर परिवर्तन किया है। तो प्रारब्धश्च परिसमाप्यते, तो अगर हम वैसे भी कहें तो थोड़ा अनवैसे तो संगति लगा सकते हैं, इन्होंने जो आगे पीछे किया उससे स्पष्टता तो है, लेकिन बिना उसके भी काम चल सकता है। इति यो अस्माभिर जायते परिसमाप्यते प्रारब्धश्च, कई बार होता है ऐसे आगे पीछे भी प्रयोग देखा जा सकता है, पर ये ज्यादा अच्छा इन्होंने आगे पीछे किया है, तो स्पष्टता की दृष्टि से तो ठीक है। दूसरा, ये जो यज्ञ का उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, तो इसमें न्याय दर्शन में भी जो चर्चा आती है वो भी उसी तरह से निंदा और अर्थवाद की दृष्टि से ही दी गई है वहां पर। और उसमें समयाध्युषिते जुहोति एक और संधि काल में भी करता है, तीसरा मत और कहा गया है बीच में, ये जो उगते उगते में करता है बिल्कुल बीच में, एक तो सूर्योदय से पहले, एक सूर्योदय के बाद, और उसके बीच का जो काल है उसको भी कोई ले सकता है और उसका भी निश्चय करके कर सकता है, तीसरा पक्ष है। लेकिन यहां इन्होंने केवल 2 ही पक्ष लेकर के बात की है। और इसमें देखिए पृष्ठ 617 के ऊपर कि यहां जो हम जिस प्रसंग को देख रहे हैं, सर्व शाखा प्रत्ययम एकम कर्म, सब शाखाओं में एक ही कर्म है, इस बात को मानते हुए पृष्ठ 617 पर कि युधिष्ठिर जी ने टिप्पणी दी है पीछे का विवरण देते हुए कि ये जो अलग अलग शाखाओं में भेद देखा जा रहा था और लोग इसको लेकर के आपस में विरोध भी करते थे, कलह भी करते थे कि इसमें ये ठीक है, हमारी शाखा का ठीक है, उसकी शाखा का गलत है। और आज भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग शाखा वाले अपनी अपनी शाखा की पुष्टि में और दूसरे के शाखा के खंडन में प्रयत्नशील देखे जाते हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने इन्होंने लिखा कि ये चूंकि बहुत सारा था और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसमें बड़ा कठिन होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इन्होंने कहा कि इस कर्म के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार संस्कार विधि ग्रंथ में प्राय सभी गृह्य सूत्रों से उचित विधियों को ग्रहण करके समान गृह्य कर्म पद्धति का निर्माण किया है, और सबसे बातें लेकर के इन्होंने निर्माण किया। और उनकी इच्छा श्रोत कर्मों की भी एक समान पद्धति निर्माण करने की थी। ऐसा संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में गृह्य कर्म में अनुपयुक्त दार्शपूर्ण मासों के पात्रों के लक्षण और आकृति का निर्देश करने से विदित होता है। वहां जो चित्र दे रखे हैं वो उस तरह के दर्शपूर्ण मास आदि के हैं, जबकि वहां आगे वर्णन नहीं मिलता है। वो चाहते तो थे उसको भी करते, लेकिन वो नहीं हो पाया।
दूसरे शब्दों में संस्कार विधि का सामान्य प्रकरण गृह्य कर्म और श्रौत कर्म दोनों की दृष्टि से लिखा गया है। शुरुआत का जो सामान्य प्रकरण है वो दोनों की दृष्टि से लिखा गया है। और मनुस्मृति में अध्याय 2 इतने में गर्भाधान आदि अंत्येष्टि पर्यंत संस्कारों का मानव जीवन के अभ्युत्थान में विशेष रूप से वर्णन होने से संभवतः स्वामी दयानंद ने पूर्व कल्प सूत्राकारों के श्रोत्र गृह्य धर्म इस क्रम को परिवर्तित करके प्रथम गृह्य धर्म के लिए, वहां पहले श्रोत कर्म होते हैं फिर गृह्य धर्म होते हैं, तो इन्होंने परिवर्तित करके पहले गृह्य धर्म के लिए संस्कार विधि की रचना की। उसके अनंतर वे श्रोत यागों पर भी लिखना चाहते थे। ये संकेत कैसे मिला कि इसमें जो सामान्य प्रकरण है उसमें दोनों का उल्लेख मिलता है, दोनों के चित्र मिलते हैं। वो करना चाहते थे जो अकाल में विरोधियों द्वारा विष प्रदान से पूरा न हो सका। उपयुक्त दृष्टि से ही धर्म सूत्र के रूप में मानव मात्र के लिए आचार शास्त्र का निर्माण सत्यात प्रकाश के रूप में किया है। यानी धर्म सूत्र भी एक होते हैं। अब धर्म सूत्र भी बहुत सारे थे, उसमें किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो मानव मात्र के कल्याण के लिए आचार शास्त्र का निर्माण के रूप में सत्यात प्रकाश उन्होंने एक धर्म सूत्र के रूप में लिखा है। यह वर्तमान काल में स्वामी दयानंद सरस्वती की महती देन है। यह उनके द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज के अनुयायियों में भी प्राय अज्ञात है। यानी जिस दृष्टि से युधिष्ठिर जी ने यहां पर लिखा है, प्राय आर्य समाजी उस दृष्टि से इसको देखते नहीं है। महर्षि ने इस तरह से इस बात को लेके कि सब शाखाओं का एक ही कथन है, इसको मिला करके आज के युग के, आज के मनुष्य के लिए एक चीज बना करके हमारे सामने प्रदान की थी। तो और कुछ किसी को पूछना है? हाँ जी, ये सूत्र 22, हाँ ये सिद्धांति का सूत्र है। हाँ। तो इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये भी दोष ही मान रहे हैं। सिद्धांति भी कह रहे हैं कि अगर ये विकल्प तो है, हाँ। लेकिन यदि संकल्प लिया है और उसके विपरीत कर्म किया है तो दोष आएगा। हाँ। और पूर्व पक्षी ने भी दोष ही माना है। तो क्या सिद्धांति से कर्ता का दोष कह रहा है ऐसा समझें, और कर्म में दोष नहीं मान रहा है? हाँ, इस तरह से कह सकते हैं। पूर्व पक्षी यहां जो दोष देख रहा था वो विरोध दिखा रहा था कि यहां इसकी निंदा की गई, यहां इसकी निंदा की गई, इसका मतलब ये दोनों कर्म अलग अलग हैं। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, कर्म तो एक ही है, लेकिन उस कर्म में ये विकल्प रखा गया था कि आप कब करते हैं, अनुदित में या उदित में करते हैं। तो अब किसी व्यक्ति ने निश्चय कर लिया और निश्चय करके जो भी निश्चय किया अब उससे विपरीत जाता है तो उसका दूसरे पक्ष में दोष दिखाएगा। और किसी ने दूसरा चयन किया तो उसका बदलता है, पहले में आता है तो उसका दोष बताया। तो इस दृष्टि से वो कर्म में अपने आप में दोष नहीं है, कर्ता में ही दोष है। और वहां पूर्व पक्षी ने भी दोष उस तरह स्वयं दोष का कथन नहीं किया था कर्म के अंदर। कर्म का दोष तो वो वचनों के आधार पर ही कह रहा था कि देखो ये इस कर्म की निंदा कर रहे हैं इनकी, और ये इनकी निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब दो अलग अलग हैं। भाई निंदा तो तभी होती है जब अलग अलग होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं। यदि एक ही कर्म है तो फिर ये निंदा नहीं होनी चाहिए थी। तो पूर्व पक्षी स्वयं निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन निंदा वचनों को लेकर के कर्म भेद को स्थापित कर रहा है। और सिद्धांति ने कहा कि ये निंदा वचन होते हुए भी ये कर्म भेद नहीं है। लेकिन कर्म तो अलग ही अलग माने नहीं, गए। कर्म अलग नहीं माना जाएगा। है तो अग्निहोत्री, वो है अग्निहोत्र कर्म ही, लेकिन किसी ने अलग अलग संकल्प लिया है, उसके अनुसार उसको करना है। जो संकल्प लिया है उसको तोड़ना नहीं है। ये कुछ नियमन उसके मन के नियंत्रण की दृष्टि से किए गए हैं, इतना ही अर्थ लेंगे बस। कर्म तो वही है, उसी कर्म को दूसरा अनुदित में कर रहा है, उसी कर्म को दूसरा उदित में कर रहा है। कर्म वही है, विकल्प है उसमें। क्यों आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, विकल्प है, एक ही कर्म में विकल्प है। जैसे इसके लिए आप यूं समझो, एक मोटा उदाहरण देता हूं। जैसे अभी यहां विशाल भवन में उपासना के लिए बैठते हैं, तो कुछ को पंखा पसंद है, कुछ को पंखा पसंद नहीं है। तो जो पंखे वाले हैं वो यहां पर बैठते हैं। कुछ ने कहा भी हमारे को दिक्कत होती है, तो उनको बिना पंखे वालों को उनको पीछे एक स्थान दे दिया कि भाई यहां बैठ जाओ। अब उसने ये कह करके कि मैं बिना पंखा के मैं रहूंगा, और वहां जाकर के बैठ के अब पंखा चलाने लग जाए वो। तो पंखा चलाना अपने आप में दोष नहीं है। यहां दूसरे भी तो पंखा चला रहे हैं, उनको भी तो उपासना में बैठे हैं, उनको पंखा चाहिए, और उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी ने ये निश्चय कर लिया कि मैं बिना पंखा करूंगा, और वहां बैठ भी गया और अब पंखा चलाएगा, तो ये दोष होगा उसका। क्योंकि यहां तो दूसरों को भी बाधा होगी ना, दूसरे व्यक्ति तो वहां आसपास में और बिना पंखे वाले बैठे हैं और वो पंखा चलाएगा तो वहां बाधा होगी। तो दोनों का विकल्प होते हुए भी जो संकल्प किया है उसका अगर कोई निषेध करता है, और इसी तरह पंखे वालों के बीच में बैठा है और वो कहे कि नहीं मैं तो वो जाके पंखा बंद कर दिया, तब उसका दोष माना जाएगा।
ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और समझिए। आचार्यवर्य, पृष्ठ संख्या 2 उत्तर 60 निंदावचन उत्तर 60 षट्शतम, अच्छा 602। हाँ, अंतिमा पंक्ति अपरे पुनः होमम निंदन्ति यथा अतिथये प्रधृताय अन्नम आहरेयु तादृक् तद यदि उदिते जुह्वति तत्र प्रद्रुताय अस्य अर्थ गमन उपरांतम। गमन के उपरांत प्रद्रुत हो गया, मतलब जो द्रुत मतलब गति में जा चुका है, जो हाँ प्रकर्ष रूप से गति हो गई है जिसकी। हाँ। परंतु सूर्य उदय से पश्चात अस्तकाल पर्यंतम तो सूर्य से विद्यमानता भवति। वो केवल बस उदय में ऊपर चला गया, बस उदिते जो होती मतलब वो तत्काल जो उदय हुआ है वहीं पर ही तो होगा ना, उससे थोड़ा ऊपर चला गया तो गया वो बस। सूर्य से उपस्थिति भवति किमर्थम? सूर्य की तो है, लेकिन वो उदित के वाली बात तक। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।